हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस के बेसिक इनइक्वालिटीज़ वाले वीडियो में हमने एक रिजल्ट शो किया था कि अगर 0 लेस देन x लेस देन y है देन 0 लेस देन रूट x लेस देन रूट y होगा। एंड जब हमने ये रिजल्ट शो किया था तो उसमें एक कंडीशन दिया था कि गिवन दैट रूट x एंड रूट y एग्जिस्ट। तो उस वक्त मैंने तो इस चीज़ को डिटेल में नहीं समझाया था, मैंने माना था कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि रूट x एंड रूट y एग्जिस्ट करते हैं। मगर आज इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए उसका जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वो एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज एग्जिस्ट करता है यानी कि वो रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। मगर हम लोग इसका जनरल प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे जहाँ पे हम उस रियल नंबर को 2 लेते हैं एंड हम शो करेंगे कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है रियल नंबर x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एंड वो जो नंबर होगा x उसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, ऐसे स्क्वायर रूट 2 से इसको। तो हमारे इस वीडियो का मेन पर्पस है ये दिखाना कि x इज इक्वल टू रूट 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स ये एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड वही हमारे आज का टारगेट है कि हमें शो करना है कि एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर x एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको शो करने के लिए हम लोग रियल नंबर्स का एलयूबी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे एंड उसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का भी हेल्प लेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह हमें सिंस एलयूबी प्रॉपर्टी का यूज करना है हम एक सेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेट एस जिसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एस में वो सारे रियल नंबर हैं x बिलोंग्स टू आर सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2। ठीक, पहला चीज, कुछ भी आगे बात करने से पहले अगर एलयूबी प्रॉपर्टी यूज करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये सेट हमारा एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी। तो सबसे पहला चीज तो ये सेट नॉन एम्प्टी है। क्यों नॉन एम्प्टी है? क्योंकि इसमें जीरो बिलोंग करता है, एस में जीरो बिलोंग करता है, क्योंकि जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो इज लेस देन 2। एंड सिंपली वन भी देखते हैं, वन भी इसमें बिलोंग करता है, वन भी बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली एस जो है नॉन एम्प्टी है। अब सेकेंड कंडीशन, क्या ये बाउंडेड है? सो हम लोग सिंपली चेक कर लेंगे कि इसका एक अपर बाउंड, हम लोग अगर हम कोई भी अपर बाउंड दिखा दे तो हम कह देंगे कि इसमें ये सेट जो हमारा अपर बाउंड है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे क्या x जो है हमारा, अगर x बिलोंग्स टू s है तो क्या x कभी भी ग्रेटर देन 2 हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है? देखते हैं, अगर x 2 से बड़ा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटीज हमें पता है एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 4। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर लेस देन 2 चाहिए। सो डेफिनेटली कोई भी x 2 से बड़ा नहीं हो सकता। सो इसका मतलब 2 इसका अपर बाउंड है इस सेट का, यानी कि s जो है बाउंडेड बाय 2, यानी कि फॉर ऑल x इन s x इज लेस देन 2। ये अपर बाउंड है, हम इसको लीस्ट अपर बाउंड नहीं करें, ये अपर बाउंड है, ये हमने बहुत ही ट्रिवियली इसको बाउंड दिखाने के लिए ये शो कर दिया। सो इसका मतलब s इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव, विच इंप्लाइज बाय LUB प्रॉपर्टी, by LUB property S has a supremum, एंड इसको हम क्या कह देंगे, let LUB of S be अल्फा, यानी कि इस सेट का एक सुप्रीमम होगा और उसको हम अल्फा कह रहे हैं। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि S हमारा हमें ये पता चल गया कि S के पास सुप्रीमम है और उसको हम अल्फा कह रहे हैं, एंड दैट अल्फा जो होगा वो R में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि एवरी नॉन एम्प्टी बॉन्डेड सबसेट हैज अ सुप्रीमम इन R, यानी कि वो रियल नंबर्स में बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ठीक है, अब जिस तरीके से हमारा सेट S डिफाइंड है कि उसमें सारे वो वाले एलिमेंट x हैं सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, एंड हम कह रहे हैं अल्फा इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड है, तो हमें इतना तो इंट्यूशन से पता है कि जो अल्फा का स्क्वायर होगा वो 2 के बहुत करीब होगा, यानी कि वो हो सकता है हल्का सा 2 से छोटा हो, या तो वो एग्जैक्टली अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा, या तो अल्फा स्क्वायर हल्का सा 2 से बड़ा होगा। यही तीन पॉसिबिलिटी है, एंड ट्राइकोटॉमी से हमें पता है यही तीन पॉसिबिलिटी है, एंड तीनों में से एक केस तो होगा, मगर हम श्योर नहीं है कि वो क्या होगा। तो हम अब देखेंगे कि तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2, अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 एंड अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2। एंड अगर हम इनमें से कोई भी दो पॉसिबिलिटीज को डिस्कार्ड कर दें प्रूफ से, तो हम जो थर्ड बचेगा वही हमारा हो जाएगा, कि मतलब वो वाला पॉइंट ट्रू हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्लेम क्या कर रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा नहीं हो सकता, एंड अल्फा स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ये हमारा क्लेम है। एंड अगर हमने ये दिखा दिया तो हम ये प्रूव कर देंगे कि अल्फा स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 2 है, एंड इफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमने कहा था कि अल्फा आर में बिलोंग कर रहा है, एंड हमने शो क्या कर दिया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमने दिखा दिया देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर
रियल नंबर अल्फा सच दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी हमारा क्लेम पूरा हो गया। तो हमारा अब यही टास्क है कि हम बस ये दिखा दें अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 2 नहीं हो सकता, अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस 1 कि क्या होगा इफ अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 2। सो अल्फा इज सॉरी अल्फा इज LUB ऑफ S एंड अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब अगर हमको शो करना है कि कोई एलिमेंट कोई रियल नंबर लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लें, हमने क्या सेट में लिया है, अगर हम लोग कोई एक ऐसा एलिमेंट x ले लें सच दैट x या मैं y, अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट y हम लोग सेट में ले लें, दिखा दें जो कि ऐसा हो कि सच दैट y अल्फा से बड़ा होगा एंड y बिलोंग्स टू एंड y स्क्वायर लेस देन 2, यानी कि और ऐसा कह दूं कि y बिलोंग्स टू s। मतलब अगर मैं एक ऐसा y का एलिमेंट दिखा दूं सच दैट y इज ग्रेटर देन अल्फा, तो इससे हमें कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा कि अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। तो अगर हम ये दिखा पाए, तो अभी हमने दिखाया नहीं है, मैं क्या कर डेफिनेटली हम लोग y जो है रैंडमली तो ले नहीं सकते हैं, पहला चीज। एंड हमको ये भी पता है कि y जो भी होगा वो अल्फा से बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा तो डेफिनेटली वो सेट में भी नहीं लाया करेगा, एस में भी नहीं लाया करेगा। यानी कि हमें दो चीज, ये इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको समझे कि कैसे ऐसे हम कैसे सोच सकते हैं इस अप्रोच से। हमें पता है कि y अल्फा से थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर हम दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा तो हम दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो y स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा भी नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम कि हम कौन सा ऐसा नंबर लें जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ यार y से इतना बड़ा नंबर अगर हम लें तो वो s में बिलोंग करेगा। हमें नहीं पता हम कैसे उसको वेरी कर सकते हैं। तो इस केस में हमें हेल्प लेता है इस टाइप के नंबर, अगर हम y को कुछ ऐसा ले लें अल्फा प्लस 1/n के टाइप का। n हमें पता नहीं है, बस इतना पता है n एक नेचुरल नंबर है। अब इन सब टाइप के नंबर्स की प्लस पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पे n को वेरी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 है, मुझे 1 से कोई बड़ा नंबर चाहिए जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर मैं 1 प्लस 1/n के टाइप के नंबर्स ले लूँ x को, तो मेरे पास क्या प्लस पॉइंट है। अब अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूँ तो मुझे 1 प्लस 1 यानी कि 2। अगर n की वैल्यू 10 ले लूँ तो 1 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1.1। अब मुझे और मैं जितना छोटा करना चाहूँ उतना मैं n को बढ़ा सकता हूँ, जितना मुझे छोटा नंबर चाहिए उतना मैं n को बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 100 ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1.01। और यहाँ पे हमारे पास पावर ये है कि हम इसको अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं, अपने अपने कंडीशन के हिसाब से। इसलिए मैं y को ले लूँगा अल्फा प्लस 1/n के टाइप का, वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड अब हमें n नहीं पता क्या लेना है, लेकिन सिंस हमें इस फॉर्मेट में नंबर लिया, अब हम देखेंगे बैकवर्ड्स, हम कैलकुलेशन करेंगे, बैकवर्ड्स जाके देखेंगे कि किस n के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल सकता है, या किस n के लिए हम ऐसा दिखा पा रहे हैं कि अल्फा प्लस 1/n जो है ये लेस देन 2 है, ठीक है। अब हम कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तो सबसे पहले जो है हम अल्फा प्लस 1/n होल स्क्वायर देखते हैं क्या आता है। वो हमें मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू 1/n विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर प्लस प्लस 2 अल्फा अपॉन n। ओके, एंड इसको ये हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1/n प्लस 2 अल्फा। ओके, एंड ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली सिंस 1/n हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा, ठीक है। 1/n जो है ये 1/n हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा। इसका मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 2 अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस 1/n होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 2 अल्फा। नाउ हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई है, एंड हमें यहाँ पे शो करना है या कह सकते हैं चेक करना है क्या ऐसा कोई n है सच दैट ये जो हमारी क्वांटिटी है अल्फा प्लस 1/n रेस टू सॉरी अल्फा प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर इज लेस देन 2। अगर हम ये दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। यानी क्या हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट हो जाए ऐसी, एंड यहाँ 2 लेस देन 2 आ जाए। देखते हैं, अगर मैं किसी तरीके से ये दिखा दूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1/n टाइम्स 1 प्लस 2 अल्फा इज लेस देन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा। अगर ये मैंने शो कर लिया तो क्या हो जाएगा, हमें आ जाएगा कि ये पूरा चीज़ जो है लेस देन अल्फा स्क्वायर कैंसिल 2, ये हो जाएगा।
यानी कि इनडायरेक्टली मुझे ये दिखाना है कि 1/n 1 + 2 अल्फा इज लेस देन 2 - अल्फा स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है? एंड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हमारा अजम्पशन एंड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। 2 - अल्फा स्क्वायर हमारे अजम्पशन के हिसाब से पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि अल्फा स्क्वायर हमको हमने 2 से छोटा माना है। ओके, एंड 1 + 2 अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमें पता है क्योंकि हमारा अल्फा पॉजिटिव है एंड 1 + 2 अल्फा भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क, क्या एक ऐसा n एग्जिस्ट करता है सच दैट 1/n इज लेस देन 2 - अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 + 2 अल्फा? ऐसा क्या n एग्जिस्ट करता है? एंड डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ऐसा n एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं याद है तो आप लोग प्लीज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एक बार देख लें, वहां से हम लोग कह सकते हैं ऐसा n एग्जिस्ट करता है। उस n को हम लोग कह देते हैं कैपिटल N, ठीक है, लेट दिस n बी कैपिटल N। इसका मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर है सच दैट 1/n, और इस n से सारे बड़ों के लिए ट्रू होगा, तो मैं इस बड़े वाले n को मान लेता हूँ वो नेचुरल नंबर सच दैट 1/n इज लेस देन 2 - अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 + 2 अल्फा। एंड सिंस एक ऐसा n एग्जिस्ट करता है, एंड ये अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू ये कैपिटल N रख दें तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस 1/n का होल स्क्वायर इज लेस देन 2, एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन दैट अल्फा इज अ लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि अल्फा अपर बाउंड है एंड उससे बड़ा नंबर हमें मिल गया, क्योंकि अल्फा प्लस 1/n होल स्क्वायर अल्फा से बड़ा है। क्यों बड़ा है ये भी एक बार मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ। अल्फा जो है इज लेस देन अल्फा प्लस 1/n फॉर एनी नेचुरल नंबर, एंड दोनों साइड स्क्वायर करेंगे अगर तो वो इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी, हमने ऑलरेडी प्रूव किया था। तो ये हमें अल्फा से बड़ा नंबर मिल गया सच दैट उसका स्क्वायर लेस देन 2 है। इसका मतलब ये बिलोंग्स टू द सेट S अल्फा प्लस 1/N, एंड ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि हमने माना था कि अल्फा हमारा अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है। अब सिमिलरली हम लोग को अज्यूम करेंगे कि सेकेंड केस की अल्फा स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 2 है। यहाँ पे बिफोर हैंड में यहाँ पे बस मेंशन कर दे रहा हूँ अल्फा स्क्वायर -2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें इसका बाद में यूज आएगा, अभी आप लोग समझ गए क्यों यूज आएगा। अब अल्फा स्क्वायर एक ऐसा पॉजिटिव नंबर, अरे अल्फा स्क्वायर जो 2 से बड़ा है। अभी इससे पहले हमने जब अल्फा स्क्वायर को 2 से कम माना था, यानी कि ऐसा था कि अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 था, तो हमने 2 और अल्फा के बीच, अल्फा स्क्वायर और 2 के बीच में अल्फा सॉरी तो हमने अल्फा से बड़ा एक ऐसा नंबर दिखा दिया था जो एस में बिलोंग करता है और उसका स्क्वायर 2 से छोटा है, हमने ये दिखा दिया था। अब मैं कह रहा हूँ अल्फा स्क्वायर 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमको अगर दिखाना है अल्फा स्क्वायर अगर 2 से बड़ा है, हमें दिखाना है कि अल्फा इज नॉट लीस्ट अपर बाउंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अल्फा से छोटा एक दिखाना पड़ेगा नंबर है, एग्जिस्ट करता है सच दैट वो भी अपर बाउंड है। एंड अगर हम लोग अल्फा से छोटा कोई रियल नंबर दिखा दे जो कि अपर बाउंड है सेट एस का, तो अल्फा जो है लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा, ये हमें पता है बाय डेफिनेशन। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो। तो मैं क्या करेंगे, एंड सेम चीज हमें अल्फा से एक छोटा नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे अल्फा -1/m, यहाँ पे m लेंगे नेचुरल नंबर। सिमिलर सेम वही पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा -1/m वेर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें नहीं पता कौन सा m, हम लोग कंडीशन लगाएंगे। हमें शो क्या करना है कि ऐसा, इसको भी मैं y की इक्वल ले लेता हूँ, एंड हमें शो क्या करना है, हमें कि y जो है अपर बाउंड है s का, एंड सिंस y जो है इज लेस देन अपना अल्फा, ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन दे देगा कि अल्फा जो है लीस्ट अपर बाउंड था। सो अब हमें शो करना है कि y स्क्वायर जो है ये अपर बाउंड है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे y स्क्वायर के बारे में जानेंगे। y स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा -1/m होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा इंटू 1/m। एंड हमें देखना है कि ये 2 से बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि अगर ये 2 से बड़ा हो गया तो ये हम इसको दिखा देंगे अपर बाउंड है। ओके, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर -2 अल्फा अपॉन m। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है, क्या ये हमेशा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा अपॉन m से बड़ी होगी कि नहीं? क्यों बड़ी होगी हमेशा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर -2m है, अल्फा अपॉन m है यहाँ पे, एंड इसमें एक एडिशनल पॉजिटिव टर्म है 1/m स्क्वायर जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ इस साइड नहीं है। इसका मतलब ये हमेशा इनइक्वालिटी होल्ड करेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर -2 अल्फा अपॉन m इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा अपॉन m। पहला चीज विच इम्प्लाइज y स्क्वायर इज ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा अपॉन m। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ये y स्क्वायर जो है ये 2 से बड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसको हमें अगर हम इस क्वांटिटी को 2 से बड़ा दिखा दें तो हमारा काम हो जाना चाहिए। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से अगर लिखूं कि मुझे दिखाना है अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा अपॉन एम इज ग्रेटर देन 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा अपॉन एम। ये मैं दिखा रहा हूँ कि क्या शो करना है, टू शो। हम लोग रिवर्स उल्टा जा रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं क्या शो करना है, फिर वहां से हम वैसा एम ढूंढेंगे और फिर उसको प्लेस कर देंगे। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस टू, मैंने दोनों अल्फा स्क्वायर प्लस और माइनस किया, ये इक्वल हो जाएगा किसके, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस टू। यानी कि मुझे दिखाना है टू अपॉन एम इज ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस टू। इसको मैं अगर अल्फा स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर दूं, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा माइनस टू अल्फा अपॉन एम इज ग्रेटर देन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस टू। मुझे ये शो करना है। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो टू अल्फा अपॉन एम इज लेस देन अल्फा स्क्वायर माइनस टू। अब सिंस हमने स्टार्ट ही किया था इससे कि अल्फा स्क्वायर माइनस टू पॉजिटिव है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। यानी कि मुझे एक ऐसा m चाहिए सच दैट वन अपॉन एम इज लेस देन अल्फा स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू अल्फा। सो पहला ऑब्जर्वेशन, अल्फा स्क्वायर माइनस टू पॉजिटिव है, टू अल्फा पॉजिटिव है। अल्फा स्क्वायर माइनस टू पॉजिटिव है एंड टू अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है। एंड हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट वन अपॉन एम इज लेस देन दैट पॉजिटिव रियल नंबर बाय बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। यानी कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर जिसको हम लोग कह देंगे कैपिटल एम। मतलब सच दैट एक ऐसा कैपिटल एम एग्जिस्ट करेगा सच दैट वन अपॉन एम इज लेस देन अल्फा स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू अल्फा। अब इस वन अपॉन एम के लिए हमारे पास क्या है, इस कैपिटल एम के लिए हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन अपॉन एम होल स्क्वायर इज लेस देन टू। ये हम सॉरी इज ग्रेटर देन टू, हमने ग्रेटर दिखाया ना, हाँ ग्रेटर देन टू, हमने शो कर दिया ये ग्रेटर देन टू है। मतलब ये वाई स्क्वायर टू से ग्रेटर है, इसका मतलब वाई इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, वाई एस का अपर बाउंड है। लेकिन वाई है क्या, वाई है अल्फा माइनस वन अपॉन एम विच इज लेस देन अल्फा। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया, हमने अल्फा को लीस्ट अपर बाउंड माना था, यानी कि उससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता, लेकिन हमें उससे एक छोटा मिल गया नंबर अल्फा माइनस वन अपॉन एम जो कि अपर बाउंड है। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हमें कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिला, क्योंकि अल्फा स्क्वायर जो है ग्रेटर देन टू हमने माना था। सो हमने शो किया दोनों केसेस में कि अल्फा स्क्वायर टू से बड़ा भी नहीं हो सकता एंड अल्फा स्क्वायर टू से छोटा भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है जो कि वही ट्रू होगा कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू टू। एंड इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करता है x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू। एंड वो इस केस में वो क्या है, x वो हमारा है एल यू बी ऑफ द सेट s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू R such that 0 less than equal to x and x square is less than 2। ये हमने शो कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 2 के लिए शो किया, क्या हम लोग ये किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए नहीं शो कर सकते हैं, बहुत इजीली शो कर सकते हैं सेम आर्ग्यूमेंट्स को उसके हिसाब से यूज़ करके उस नंबर के लिए। एंड हम लोग कहते हैं जैसे किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर a के लिए जो स्क्वायर रूट ऑफ a होता है इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जनरल प्रूफ इससे नहीं दिया है क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझे कि कैसे सोचना है। एंड एक बार आप ये समझ गए तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोग जनरल किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव एंड फॉर किसी नेचुरल नंबर n के लिए हम लोग शो कर सकते हैं कि एक ऐसा यूनिक n पॉजिटिव nth रूट इसका एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव nth रूट ऑफ a एंड पॉजिटिव nth रूट ऑफ a। एंड उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या तो a अपॉन वन बाय एन, ए रेस टू वन बाय एन, और ऐसे ऐसे। एंड इसको शो करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज लगता है। एंड अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका एक प्रूफ भी, जनरल प्रूफ भी इसको मतलब अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, मगर उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपको ये प्रूफ समझ गया तो वो भी आपको बहुत ईजी समझ जाएगा। अब हमने शो कर दिया रूट टू एक रियल नंबर है। अब मैं चाहता हूँ कि सिंस हमने रूट टू के एग्जिस्टेंस को शो कर दिया, मैं चाहूँगा कि हम लोग एक स्टेप आगे जाके ये शो करें कि रूट टू जो है एक रैशनल नंबर नहीं होता है। एंड ये बहुत ही ट्रिवियल एग्जाम्पल एक्सरसाइज है जो हम लोग इवन हाई स्कूल में भी देखते हैं। बट यहाँ पे मेरा मेन पर्पस ये नहीं शो करना है कि रूट टू रियल रैशनल नंबर नहीं है। मेन पर्पस है कि एक बार जब मैं रूट टू को ये प्रूव कर दूंगा रैशनल नहीं है, उसके बाद मुझे एक चीज़ आप लोग को दिखाना है, ठीक है। टू शो रूट टू इज नॉट रैशनल, ठीक है, ओके। अब इसको बहुत सिंपली हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से दिखा सकते हैं।
एंड वैसे आप लोग बता दूं कि मैंने √2 का इरेशनैलिटी को प्रूव किया है एक ज्योमेट्रिक मेथड से, और उसका प्रूफ मेरे चैनल पे है, जिसको मैं इस वीडियो के नीचे लिंक ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड मैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। सो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल। ओके, √2 रैशनल है। सो रैशनल का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेर where p and q belongs to integer and q is not 0। also p and q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि उनके बीच में कोई अब कॉमन डिवाइजर नहीं बचा, ठीक है। p एंड q के बीच में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो अगर √2 रैशनल है तो इसका मतलब ऐसे p एंड q एग्जिस्ट करेंगे सच दैट √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। ओके, अब हम लोग यहाँ से बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ से 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 2q स्क्वायर जो है ये एक इवन नंबर होगा, क्यों? क्योंकि ये 2 टाइम्स के टाइप का नंबर है, 2 टाइम्स सम इंटीजर, q स्क्वायर एक इंटीजर है, एंड 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 से तो यानी कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी यानी कि वो इवन इंटीजर है। सो ये एक इवन इंटीजर है, एंड हम कह रहे हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू इवन नंबर। अब मुझे एक बात बताइए, p जो है कैसा है? p स्क्वायर क्या है? p इंटू पी है, यानी कि p इंटू पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स q स्क्वायर, यानी इवन नंबर। अब क्या ऐसा हो सकता है कि p ऑड हो और p स्क्वायर इवन हो? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर p ऑड है तो p स्क्वायर, यहाँ पे मैं आप लोग को प्रूफ स्केच दे रहा हूँ, मैं हर चीज़ डिटेल में नहीं प्रूव करूँगा यहाँ पे, ये आपको कॉन्सेप्चुअली समझना चाहिए। p ऑड नहीं हो सकता, इसका मतलब p को भी इवन होना पड़ेगा। तो p को मैं ले लेता हूँ, p को मान लेते हैं हम लोग 2 टाइम्स k1 सम इंटीजर, यानी कि p स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स k1 इंटू 2 टाइम्स k1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स q स्क्वायर, यानी कि 4k1 k2 इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब अगर हम 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दे तो हमें मिलेगा 2k1 k2 इज इक्वल टू q स्क्वायर। एंड सिमिलर रीजनिंग से ये एक इवन इंटीजर है 2k1 k2 एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k1 k2, इसका मतलब q भी एक इवन इंटीजर हो गया, एंड q स्क्वायर भी, एंड q स्क्वायर अगर इवन है तो q भी इवन होगा। एंड मैं आप लोग को एक छोटा सा टास्क दूंगा कि इफ सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर t स्क्वायर इज इवन, देन प्रूव दैट t इज ऑल्सो इवन। मतलब q भी इवन है, यानी कि q भी कैसा होगा? 2 टाइम्स सम, सॉरी यहाँ पे ये k1 होगा, ये भी k1 होगा, k1 ओके। एंड मैं q को मान लेता हूँ 2 टाइम्स k2। अब यहाँ पे हम लोग को कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, कैसे? हमने स्टार्ट क्या किया था कि p और q के बीच में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, एंड यहाँ पे हमने शो किया कि 2 एक डिवाइजर है p का, क्योंकि p 2 टाइम्स k1 है, एंड यहाँ पे हमने शो कर दिया q इज इक्वल टू 2 टाइम्स k2, यानी कि 2 एक डिवाइजर है q का, यानी कि 2 q का भी डिवाइजर है एंड 2 p का भी डिवाइजर है, यानी कि 2 एक कॉमन डिवाइजर है। विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर √2 कैन नॉट बी रैशनल नंबर। और आप लोग अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग किसी रेफरेंस बुक में जाके इसको देख सकते हैं प्रूफ। अब मेन चीज़ जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना था कि हमने जब सेट S को डिफाइन किया तो हमने बोला था सेट S कैसा था? x बिलोंग्स टू R सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x एंड x स्क्वायर लेस देन 2, ये हमारा सेट था। अगर मैं यहाँ पे, ये सबसेट किसका है? R का। अब अगर मैं S को कुछ ऐसा डिफाइन कर देता कि x बिलोंग्स टू Q 0 लेस देन इक्वल टू x एंड x स्क्वायर लेस देन 2, सो हमें पता है इस सेट का, जो कि ये R का भी सबसेट है एंड Q का भी सबसेट है, ये हमें पता है। अब हमने इस पर्टिकुलर सेट का लीस्ट अपर बाउंड दिखा दिया, R का, इस सॉरी S का लीस्ट अपर बाउंड दिखा दिया कि एक ऐसा एलिमेंट x है सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इसका अपर बाउंड है। एंड वो x कौन सा हो गया? अगर नोटेशन से जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इज एन सॉरी इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S इन R, ये इंपॉर्टेंट है। और यही यही प्रॉपर्टी भी R की कि R इज कंप्लीट, कि हर उसके बाउंडेड सबसेट के लिए, सॉरी हर अपर बाउंडेड सबसेट के लिए जो कि नॉन एम्प्टी है, जो उसका लीस्ट अपर बाउंड है वो R में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम यहाँ पे दूसरा S डिफाइन कर रहे हैं, जो इसको S डैश कह देते हैं, S डैश जो है जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, यहाँ पे अगर देखें तो हमें ये पता है कि R में इसका लीस्ट अपर बाउंड है, S डैश का लीस्ट अपर बाउंड है √2, मगर √2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू Q। तो इसका मतलब
एस डैश को लीस्ट अपर बाउंड नहीं है क्यू में। इसका मतलब एस डैश का जो सुप्रीमम है वो रैशनल नंबर्स में लाई नहीं करता है, एंड इसी रीज़न से जो हमारा फील्ड है रैशनल नंबर्स का फील्ड, वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होल्ड, मतलब उसके पास कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी नहीं है जो कि आर के पास है। ये बस मुझे समझाना था कि आर कंप्लीट है एंड क्यू इज़ नॉट कंप्लीट। ओके, सो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो में जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया। आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।